डोंट गेट द फियर ऑफ लॉसिंग, बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। हारने के डर को जीतने की खुशी से आगे मत बढ़ने दो। हाय गाइस, दिस इज सूर्या सर, वेलकम टू दिस एनालिसिस क्लासेज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाले रेड बटन पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज। ठीक है, ये दो काफी अच्छे टॉपिक्स थे, उसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 3 आप उसमें जाइएगा, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको मिलेंगे। गाइस, जो आज की जो टॉपिक हमारी है काफी लाजवाब और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपका है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका है। ठीक है, तो उससे आइए चलते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो let us consider a point O at which a charge capital Q is placed. ठीक है, there is a point P which distance is r meter from O and a charge small q is placed at point P. ठीक है, हम मान लिए कि सपोज किया मैंने कि ये आपका एक पॉइंट है O, इस पर चार्ज आपका कैपिटल क्यू है और यहां से आर मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन कि अगर ये चार्ज को रिमूव कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो इसके चारों तरफ क्या बचेगा? यदि कुछ नहीं बचेगा तो फिर ये फोर्स, ये कैसे इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? तो इसलिए जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उसने एक इसके सराउंडिंग एक फील्ड की इमेजिनेशन किया है। उसने कहा कि एक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है और वो फील्ड जो है इस चार्ज पर क्या करता है? फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी किसी भी चार्ज के सराउंडिंग अगर कोई चार्ज आए और वह चार्ज इसके द्वारा फोर्स को एक्सपीरियंस करे तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन ये होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसको द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज कैपिटल Q in which another charge small q experience a force of attraction or repulsion is called electric field of चार्ज कैपिटल Q। यानी इस चार्ज के सराउंडिंग अगर दूसरा चार्ज स्मॉल q एक फोर्स, वो क्या हो सकता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, क्या करे? एक्सपीरियंस, अनुभव करे। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नोट्स में आप लोग यहां से लिखते जाइएगा। ठीक है, ये नोट्स, अगर आप नोट्स नहीं बनाते फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर वीडियोस को पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q इज
ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके द्वारा जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये द फोर्स एग्जर्ट बाय द चार्ज कैपिटल Q ऑन स्मॉल q, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, द फोर्स exerted by the charge capital Q on the charge small q, that is F is equal to, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ F इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस बिटवीन इनका स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, इन स्केलर होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। तो 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर यही रहने दीजिए, यूनिट वेक्टर को भी अंदर कर लीजिए और स्मॉल q को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है और ये टर्म कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों सेम है। इसके इस प्लेस पर क्या पुट करेंगे E, तो वेक्टर F इज इक्वल टू होगा वेक्टर E और इनटू क्या होगा Q होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है, वो इसके द्वारा जो प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ये चार्ज का जो प्रोडक्ट है। यानी अगर ये जो फील्ड है इसको और ये जो चार्ज है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो असल में इसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस पर वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से ये जो आपका है इसको यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये जो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू Q, तो सम important remarks may be made here. कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ से निकल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर ये कैपिटल Q था पॉइंट O पर था, स्मॉल q था P पर था, इसके डिस्टेंस R था, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, ये अगर यूनिट पॉजिटिव ले लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। यानी इफ Q इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज कैपिटल Q, द फोर्स exerted by the charge कैपिटल Q। यानी अगर
ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके द्वारा जो इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, और जो काफी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा स्टेबल होता है। अगर ये मूव करेगा अपने सराउंडिंग इधर उधर 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 तो ये डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आप इससे हमेशा जानिए कि ये जैसे इस पर फोर्स लगाता है सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का यह भी इस पर फोर्स लगाता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होते हैं, इस चीज को जानिएगा। लेकिन ये जो है ये इसको अगर मूवमेंट कराएं, इसको अगर डिस्टर्ब किया जाए इसके सराउंडिंग में तो ये भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये भी इस पर फोर्स लगाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डीमेरिट हो जाएगा। तो चूंकि अब ये डीमेरिट हो जाएगा, इसलिए अगर इसको दूर करना है इस लैक्स को, इस कमियां को, तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज मानते हैं, इसको एकदम छोटा चार्ज मानते हैं कि ये बहुत स्मॉल है। तो ये जो है ये स्टेबल ही माना जाता है, या फिर इंटरनली जो है ये पूरी तरीके से ये बाइंड है ताकि इधर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब इस जानिए कि ये आपका जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो जनरेट कर रहा है यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को टेस्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल जो क्यू है, तो कैपिटल क्यू आप ये जानिएगा कि ये आपका क्या है, सोर्स चार्ज है। और जो स्मॉल क्यू है ये आपका टेस्ट चार्ज है। ये चीज आप जानते रहिएगा। एक सोर्स चार्ज है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और ये आपका टेस्ट चार्ज है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टेस्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए आपका क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि अगर सोर्स चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये आपका क्यू है, अगर प्लस क्यू है, यानी इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्ट होगा। अगर सोर्स चार्ज क्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। और अगर सोर्स चार्ज क्या हो, अगर आपका नेगेटिव हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टेड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। ये चीजें आप चाहेंगे कि इसको आप लिख भी सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। और कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। जो सेकंड पॉइंट आपका लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे फॉर इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड and if the source charge is negative then electric field is directed radially inward, यानी अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, इसको चाहे तो बना सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है सोर्स चार्ज तो इनवर्ड डायरेक्टेड होगा। ये चीज आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो देखिए काफी अगर डीप पे जाएंगे तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आप इतना कुछ बता दे रहे हैं, छोटा सा डिफिनीशन नहीं बोल पा रहे हैं। तो ठीक है, अगर छोटा सा आपको जानना है तो छोटा ही जानिए, लेकिन आप छोटा जान के करेंगे क्या। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा जो रिमार्क्स है
वो ये है कि अगर ये जो, अगर मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये बहुत सारे ये पॉइंट है यहाँ पर, अगर यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर मान लीजिए ये ए पर है, ये सोच लीजिए ये बी पर है, ये मान लीजिए यहाँ पर सी है, ये मान लीजिए यहाँ पर डी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सर्कल है, तो अगर देखा जाए तो ये जो कैपिटल क्यू जो चार्ज है, यहाँ से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस और यहाँ से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, अगर क्यू को यहाँ बी पर रखते हैं तो ये जो है सारे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर ये ए पर अगर ये क्यू होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही बी पर भी होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो इक्वल है, वही सी पर होगा और वही डी पर होगा, और सेम जो फोर्स ये इस पर एग्जर्ट करेगा वो भी इक्वल होगा। यानी जो फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, वो डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये यहाँ तक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर ये पॉइंट ओ है, यहाँ चार्ज कैपिटल क्यू है, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर जो चार्ज स्मॉल क्यू है, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यों क्या हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट पी, यानी यहां से लिख सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in space may be defined as क्या होगा, डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ लिखेंगे ड्यू टू कैपिटल क्यू एट पॉइंट P इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज, यहाँ से मे बी डिफाइंड एज क्या हो सकता है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई experience by unit positive charge, that is जो ये आपका क्या है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होगा वह, और ये चार्ज जो होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा उसके रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा, ये आपका होगा। और इसका जो यूनिट होगा वो आपका होगा न्यूटन पर कूलाम होगा। एक और इसका यूनिट होता है वो बोल्ट पर मीटर भी होता है, बोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसका ये यूनिट हो गया, अगर डायमेंशन अगर इसका निकालना चाहें तो इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन आपका फोर्स का अगर देखा जाए तो ml2t पर ml t पर -2 होगा, ठीक है। नहीं, फोर्स का कैसे निकालेंगे, ma होगा तो m का m हो जाएगा और a का हो जाएगा l t पर ml t -2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा at, तो ये कुल मिला जुला हो जाएगा ml और ये हो जाएगा t पर -3 और a पर -1 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया ओ, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया कैपिटल क्यू, आर मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, इस पर चार्ज मैंने क्या लिया, स्मॉल क्यू लिया, इसके द्वारा इसके बीच का डिस्टेंस आर है, इसके द्वारा जो फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा वो एफ होगा। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ओ in which a charge capital Q is placed, उसके बाद there is another point P which is distance r meter from point O, ठीक है। और ये मान लीजिए लेट्स एक कंसीडर पॉइंट O इन विच द चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड, इस पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा, देयर इज अनदर पॉइंट P, एक दूसरा पॉइंट लिया P, और विच इज ए डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम O, जो यहाँ से O से r मीटर का डिस्टेंस है, और इस पर भी क्या पॉइंट है, इज प्लेस्ड ए चार्ज स्मॉल क्यू, और इस पर क्या किए, स्मॉल चार्ज हमने क्या किया, इसको प्लेस्ड किया, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो इसके बीच जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा, इसको मानेंगे द सेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी नो दैट। अच्छा हाँ, एक चीज और नहीं मैं लिखा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको लिखना चाहिए कि वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, ये भी आपको लिखना चाहिए था, वो चीज मैंने नहीं लिखा है, तो उसको लिख लीजिए। वी हैव टू determine electric field intensity at point P। एक बार फिर आते हैं, समझाते हैं, देख लीजिएगा। एट पॉइंट P होगा कि मान लीजिए एक पॉइंट O है जिस पर चार्ज कैपिटल Q है, इससे r मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर स्मॉल q चार्ज है, इसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो आपका F हो रहा है, और यहाँ पर वो चीज़ें मैंने लिखा है, और इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसके द्वारा निकालना है, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब यहाँ पर मैंने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वेक्टर एफ, इसको वेक्टर में नहीं स्केलर में ले लीजिए, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू इंटू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए जो ये पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर जिस मीडियम में कर रहे हैं, हो सकता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो आप यहाँ के लिख सकते हैं। तो मैंने किसी मीडियम में एयर या फिर वैक्यूम मीडियम लिया है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कुछ दूसरा मीडियम लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कैपिटल के हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं करता हूँ। फिर लास्ट में के इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर यही वैल्यू होगा, बस यहाँ के आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे कि जिस मीडियम में है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हम यहाँ पर के लिखेंगे। फिर लास्ट में हम के की वैल्यू 1 लिखते हैं, एयर और फिर वैक्यूम में लेकर फिर इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो एंड यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके बाद ये तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, यहाँ से लिखेंगे एंड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल q, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर होगा
अगर ये आपकी वैल्यू होगी, इस पर, इस पॉइंट पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर आप चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो 1/4πε0 कैपिटल Q/r², बस ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। गाइस आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मैं ऐसे ही वीडियोस जो है लाता रहूँगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो है रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगे, और फिजिक्स की भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं, मैथ की भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की भी पढ़ेंगे। हाय गाइस, आप ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए।